सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा होगा कि वीडियो राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में है, तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। ये पहला सवाल, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी नागपाड़ से, जो कि अजमेर में है। दूसरा प्रश्न, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट की पहाड़ियाँ है, जो कि जयपुर में है। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। काकनी नदी किस जिले में बहती है? तो दोस्तों, काकनी नदी है वो जैसलमेर जिले में बहती है। पांचवा प्रश्न, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सुमेरपुर नगर है वो जवाई नदी पाली के बीच में किनारे बसा हुआ है। जाखम किस नदी की सहायक नदी है? तो जाखम माही नदी की सहायक नदी है। मेजाबान किस नदी पर स्थित है? तो मेजाबान कोठारी नदी पर स्थित है। आठवां प्रश्न, सूलिया जलप्रपात पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो वो है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। नौवां प्रश्न, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, कोटा बैराज चंबल नदी पर स्थित है। 10वां प्रश्न, सुकड़ी किसकी सहायक नदी है? तो सुकड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियों से है। मैनाल प्रपात किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में है मैनाल प्रपात। 13वां प्रश्न, राजस्थान के वे दो जिले जिनमें कोई नदी नहीं बहती, तो वो बीकानेर और चूरू है। कौन सी नदी राजस्थान में सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? तो वो है चंबल नदी। 15वां प्रश्न, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम कामधेनु है, चर्मवती है। 16वां प्रश्न, राजस्थान में चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ के निकट चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा दोस्तों बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थल खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा को कौन सी नदी अलग करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को माही नदी अलग करती है। दोस्तों, लूनी नदी का जल कहाँ गिरता है? लूनी नदी का जल कच्छ के रण में गिरता है, जो कि गुजरात में है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।